सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस नाम सुनते ही क्या याद आता है? ग्लूकोज। एंड ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड्स हैं। द ग्लाइकोलाइसिस स्टैंड्स फॉर शुगर एंड लाइसिस। लाइसिस हम कहाँ पढ़े? केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। लाइसिस दैट मीन्स स्प्लिटिंग। कोई चीज़ टूट रहा है तो उसको लाइसिस बोलते हैं। अब ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। मतलब कैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। तो सबसे पहले कि ग्लूकोज आया कहाँ से? सपोज करो ये प्लांट ने खाना बनाया अपना। अब बोल रहा है खाना तो मैंने बना दिया, अब उसको मैं एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करूँ? खाना में बनाया स्टोर कार्बोहाइड्रेट प्लस सुक्रोज बनाया वो। तो सुक्रोज क्या करता है कि वो टूट जाता है। सपोज करो कि सुक्रोज एक छुपा रुस्तम है, उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों छुपा के रखा है। तो वो जब टूटता है ना, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं। सबसे पहले दौड़ा 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 ग्लूकोज आया। ग्लूकोज 6 कार्बन का है और 6 कार्बन का है। सोच रहा है कि मैं स्टार्ट करूँ। स्टार्ट किया तो एक एटीपी खर्च हो गई, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गई और एक फॉस्फेट निकला। ठीक है, तो ये एक जो फॉस्फेट निकला है वो इसके 6 कार्बन पे जाके अटैच हो गया। ये सब प्रोसेस हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम की वजह से हुआ। ठीक है, तो फ्रक्टोज बोल रहा है कि भाई तेरा तो सही है, तूने तो 6 फॉस्फेट बना लिया, मुझे भी बनाना है। तो ग्लूकोज बोला आजा भाई, तू भी तो मेरा भाई है, आजा मैं तेरे को सीधा 6 फॉस्फेट बना देता हूँ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आ गया। अब सोच रहा है भाई तुमने भी फॉस्फोराइलेशन कराया, एक फॉस्फेट तुमने ऐड किया, मैं भी ऐड करूँगा। तो ये भी क्या करता है, एटीपी तोड़वाता है और एडीपी और एक फॉस्फेट बनाता है। और ये अपने जो फॉस्फेट निकला उसका वो फर्स्ट कार्बन पे जुड़वाता है। बोल रहा है भाई बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा मैं मोटा सांड बन गया हूँ। तो ये भदाक से गिर जाता है, धप करके गिर जाता है। इसका पेट गप 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 खा लिया था और भदाक से गिर जाता है। अब गिर जाता है तो एक बनता है गप और एक बनता है धप। तो गप स्टैंड फॉर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड धप स्टैंड फॉर डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो धप से ये गिर गया तो भाई बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तू ही आगे की प्रोसेस कर ले। तो गप जो है वो आगे बढ़ता है और एक फॉस्फेट ऐड कर लेता है फर्स्ट कार्बन पे। ये इसके आगे जो भी प्रोसेस होंगी वो 2 बार होंगी, क्योंकि धप तो गिरा हुआ है, वो तो उठेगा नहीं। तो इसकी वजह से गप को ही उसकी हिस्से का भी प्रोसेस करना पड़ता है। तो पहले तो एक 3 फॉस्फेट था ही उसके पास, एक और फॉस्फेट ऐड करा लिया। अब जब गप उठा, अपना वजन कम किया, तो एनर्जी रिलीज हुई। 2NAD+ से NAD+ बन गया और एक जो ये वाली है, इससे जो रिएक्शन हो रही है उसकी आई है। ठीक है, तो बोल रहे कि नहीं भाई बहुत मोटा हो गया हूँ, एक और फॉस्फेट कम कराऊंगा। तो जो इसने ऐड कराया था 1 कार्बन पे, वो फिर हटा लेता है, फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। और फिर बोलता है कि नहीं भाई 1 कार्बन पे लगा लिया, 3 कार्बन पे लगा लिया, 2 वाला बुरा मान जाएगा, 2 कार्बन पे लगाऊंगा। तो ये अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो प्रोसेस है वो ख़त्म होने वाली है, पाइरुवेट बनने वाला है जो हमें चाहिए था इनिशियली। तो अब जब ट्रेन रुकने वाली होती है तो क्या बोलते हैं, पी पीप। तो ये है पीप, PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब याद करते फिर से, देखो ग्लूकोज आया, दौड़ते 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 ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो उसके भाई फ्रक्टोज को बहुत बुरा लग गया, तो वो भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बोला कि तुम भी एक फॉस्फेट ऐड कराओ, तो मैं भी ऐड कराऊंगा। तो ये भी ऐड करा लिया। अब फ्रक्टोज जो है वो बहुत सांड हो गया तो गप गप खा लिया था और धप से गिर गया। तो धप बोला तू आगे की प्रोसेस करा ले। तो ये गप बोला ठीक है, मैं तुम्हारी भी हिस्से की प्रोसेस करा लेता हूँ। तो गप ने क्या किया, आगे अपना एक और फॉस्फेट ऐड करा लिया। तो बोला है कि नहीं भाई मैं भी मोटा हो जाऊँगा, मैं भी अब डाइट वाइट करूँगा। तो एक कम करा लिया, एक फॉस्फेट हटा लिया, तो क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट। और फिर बोला कि 1 कार्बन पे लगा लिया, 3 कार्बन पे लगा लिया, 2 वाला बुरा मान जाएगा, 2 कार्बन पे लगा देते हैं, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट। एंड द स्टेशन आ गया, ट्रेन रुकने वाली है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब याद करते हैं कहाँ कहाँ एटीपी यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ हमें एटीपी बना एनर्जी मिली है। सबसे पहले
जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है तब उसको चाहिए फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ से मिले, तो एनर्जी ये तुड़वाता है, एटीपी तुड़वाता है तो फॉस्फेट मिलता है, ठीक है। अब फ्रक्टोज को भी एक ऐड कराना तो उसको कहाँ से मिले, तो वो भी एटीपी को यूज़ करता है और फॉस्फेट बना के अपने पे ऐड कराता है। और जब ये मोटा सांड हो गया था तब ये टूटते हैं दोनों तो एनर्जी मिलती है। जब ये सांड हो गया तो यहाँ पे एक एनर्जी मिली, NAD प्लस से NADH बनता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था गप, तो बोला कि मैं थोड़ा डाइटिंग करूँगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो NAD से ATP बन गया। कहाँ बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट पे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट जहाँ पे वो अपना वजन कम किया वहाँ पे वो ATP बनी। और फिर जब लास्ट प्रोसेस में जब गाड़ी रुक गई, पायरुवेट बन गया हमारा, तो ATP बना। और जब ट्रेन रुकने वाली है, स्टेशन आने वाला है, तो सब लोग अपनी अपनी पानी की बोतल सारा सामान सब उतारने लगते हैं, कहीं छूट ना जाए ट्रेन में। सो जब पीप आया, स्टेशन जब आने वाला है, तब लोगों ने अपना H2O बचा लिया, मतलब H2O की बोतल अपने बैग में रख ले तो वो H2O से हमें पीप से H2O आ जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस है। लेट्स गो थ्रू इट्स NCERT लाइन्स। सो ग्लाइकोलाइसिस टर्म जो है वो ग्लाइकोस दैट मीन्स शुगर, स्लाइसिस स्प्लिटिंग। ये जो स्कीम है ग्लाइकोलाइसिस का वो दिया गया था गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ, जे पार्नस। और इसको कभी कभी हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस। ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस, मतलब केवल एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन के लिए। ग्लाइकोलाइसिस जो वो साइटोप्लाज्म में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और ग्लूकोज जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन कराता है। और यहाँ पे देखो, यस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O फॉर्म कराना है, तो क्रेब्स साइकिल विच इज़ ऑल्सो नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें O2 की रिक्वायरमेंट होती है और ग्लाइकोलाइसिस में O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यस, सो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल कैसे, एक गप वाला और एक धप वाला। तो एक बार गप वाला रिएक्शन कराएगा, एक धप वाला रिएक्शन कराएगा, तो 2। इसके बाद से सब कुछ 2 मिलेगा, ठीक है। सो सुक्रोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। These 2 monosaccharides readily enter glycolytic pathway. Glucose and fructose are phosphorylated to give rise glucose 6-phosphate, ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है। आइसोमरेज, ठीक है। सो आप सब लोग एक बार NCERT से रीड कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। एक मेन चीज़, इसमें कितनी एनर्जी हमें मिली, कितनी ATPs मिली। सो पहले हम लोग जब वो बनाए थे, क्या बोलते हैं, जब हमने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो एक ATP यूज़ हुई। APT क्यों लिख रही हूँ, ATP यूज़ हुई, ठीक है। और फिर जब हमने फ्रक्टोज ने भी एक कराया तो भी एक एनर्जी यूज़ हुई, ATP, ठीक है। और जब वो गप बनाया लास्ट में आके तो वहाँ पे 2 एनर्जी, अरे भाई। अब बात करते कि एनर्जी हमें कहाँ कहाँ मिली, ATP और NADPH का टोटल मतलब एनर्जी कितनी मिली। सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, एक एनर्जी यूज़ हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनना, एक एनर्जी ATP यूज़ हुआ। देन गप जब अपना वजन बढ़ाया तो हमें 2 NADH मिले, ठीक है। फिर जब हम अपना वजन कम किए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से जब हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने तो 2 ATP। और फिर जब पायरुवेट
अल्टीमेट स्टेप बना तो ऐड हुए ना 2 ATP हमें मिले। सो ये 2 ATP है, ये 2 ख़त्म, तो 2 NADH मिले और 2 ATP मिले। दैट्स द एनर्जी वी गेन फ्रॉम दिस ग्लाइकोलाइसिस।